जय हिंद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांवरिया क्लासेज, जिसके अंदर मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का एक्सरसाइज 2.5, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इफ द 6 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 117 रुपीज़ देन द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिखो। जो 6 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट कितनी है 117 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है 6 गिवन द वैल्यू गिवन द वैल्यू 6 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 6 लीटर ऑफ मिल्क 6 लीटर मिल्क ऑफ कॉस्ट कितनी है 117 रुपीज़। और आपको फाइंड कितनी करनी है 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट। तो क्या लिखोगे फाइंड द 1 लीटर मिल्क ऑफ कॉस्ट। तो कितनी हो जाएगी 117 रुपीज़ अपॉन 6। तो 117 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 1 जा 6 और 9 6 जा 54 और कैरी कितना बच जाएगा 3 अपॉन रिमाइंडर बच जाएगा 3/6। अब ये 3/6 भी कैंसिल आउट होता है, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा 9 and 1/2 रुपीज़। जो कि आपकी बुक में आंसर जो ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पे इसको सही कर लेना 19 and 1/2 रुपीज़। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4/9 एंड इफ वन ऑफ देम इज 7/17 देन द अदर इज। यानी कि आपके पास दो नंबर हैं, कोई भी दो इंटीजर्स मान लो या फिर कोई दो नंबर मान लो। उनमें से आपके पास 1 नंबर्स तो गिवन है और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4/9। तो मैं दोनों नंबर्स को पहले लेट कर लेता हूँ। लेट द फर्स्ट नंबर इज x and second number is कितना हो जाएगा y। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 4/9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा xy। अब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है xy, तो xy की वैल्यू कितनी है 4/9। तो 4/9 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है 7/17। तो 7/17 मल्टीप्लाई y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर किस में मल्टीप्लाई में, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 4/9 इधर हो जाएगा 17 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 17 4 जा 68 और 9 7 जा 63 इज इक्वल टू वाई। यानी कि y की जो सेकेंड नंबर है वो कितना आया 68/63। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द साइड ऑफ स्क्वायर whose perimeter is
9 एंड 1/11 मीटर इच, यानी कि आपके पास जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर गिवन है, तो आपको क्या करनी है, उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो कितना होता है, तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन होगा गिवन द पेरीमीटर कितना है, यहाँ पे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 9 एंड 1/11 मीटर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू कितना है, 9 9 11 9 जा 99, 99 प्लस 1 100, 100 अपॉन 11। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू 100 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 4। अब ये 100 4 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 25। तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22, 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचाएगा 3 अपॉन 11। तो कितना आएगा आंसर, 22 एंड 3/11। तो इनके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनके अंदर किसी भी एक ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन कर लेना आप 22 एंड 3/11। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि बी का फर्स्ट। कितना, द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ शुगर इज 127 एंड 1/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, यानी कि आपके पास जो 10 kg शुगर है उसकी प्राइस गिवन है। तो 10 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट कितनी है, गिवन द वैल्यू टेन kg शुगर ऑफ कॉस्ट कितनी है, 127 एंड 1/2 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट करनी है कितनी, 1 kg शुगर ऑफ कॉस्ट। फाइंड द 1 kg शुगर ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 एंड 1/2 डिवाइडेड बाई 10। ये पहले इसको जो भी है मिक्स फ्रैक्शन इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो 127 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 प्लस कर देंगे, तो 7 2 जा कितना होगा 14, और 2 2 जा 4 प्लस 1 कैरी 5, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा 225 अपॉन 2 देन मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये फ्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि ये 5 से कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो कितना आएगा 51 अपॉन 4 रुपीज। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, if the cost of 15 pencil is 22 and 1/2 rupees, find the cost of 1 pencil is, यानी कि आपके पास जो कॉस्ट है 15 पेंसिल की वो कितनी है 22 एंड 1/2 रुपीज, और आपको फाइंड आउट करनी है 1 पेंसिल की। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा गिवन द वैल्यू given the value 15 pencil of cost is
22 एंड 1/2 रुपीज़। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 22 2 × 44 + 1 45, 45/2 रुपीज़। अब आपको फाइंड आउट करनी है वन पेंसिल की कॉस्ट। फाइंड द वन पेंसिल ऑफ कॉस्ट इज, ये हो जाएगा 45/2 / 15। तो मैं अभी इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो क्या बनेगी फ्रैक्शन, 45/2 अपॉन में 1/2, ये 15 आ जाएगा नीचे। अब ये 45 15 से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो कितना आएगा 3/2 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 3/2। फिर है बी का क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास क्वेश्चन 3 है, द वेट ऑफ 18 बॉक्स इज 12 एंड 1/5 kg, फाइंड द वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो सेम वही पैटर्न अप्लाई होगा इसके अंदर भी, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा गिवन द वैल्यू, गिवन द वैल्यू 18 बॉक्स ऑफ वेट इज कितना हो जाएगा, 12 एंड 1/5। इस मिक्स फ्रैक्शन में वेट, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करें, 5 12 या कितना हो, 60 60 + 1 61/5 kg। अब आपको फाइंड करना है वन बॉक्स का वेट। फाइंड द वन बॉक्स वेट, तो कितना हो जाएगा, 61/5 / 18। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 61/5 देन मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61/8 5 जा 40 कैरी 4 5 1 जा 5 + 4 9, तो कितना हो जाएगा वेट, ये जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, केजी में, तो कितना हो जाएगा 61/90 kg राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, बी का क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज 11 एंड 1/4 रुपीज, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर 5 एंड 5/7 रुपीज। यानी कि आपके पास जो 1 kg राइस है उसकी प्राइस कितनी है, 11 एंड 1/4 रुपीज, और आपको फाइंड आउट करना है कि इतने रुपए में कितने केजी राइस आपको मिलेगा। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा गिवन द वैल्यू, पहले लिखेंगे गिवन द वैल्यू गिवन द वैल्यू 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट, 1 kg राइस ऑफ कॉस्ट
इज कितनी है 11 एंड 1/4 रुपीज़। अब ये भी किस में मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 4 जा कितना होगा 44, 44 प्लस 1 45, 45 4/4 रुपीज़। अब आपको फाइंड करना है कि जो आपके पास 5 and 5/7 रुपीज़ है, इसमें कितने रुपये यानी कि कितना चावल आपको आएगा। तो पहले तो इतने रुपए में कितना चावल आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना राइस आएगा 1/40/4 kg, यानी कि 4 तो ऊपर चला जाए, ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/45। अब ये इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 2 जा कितना 90 और 90 2 जा 180, यानी कि 1 रुपये में कितना केजी चावल आएगा आपको 1/180 kg। अब आपको इतने रुपए में फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द 5 and 5/7 रुपीज गेट द राइस, यानी कि इतने रुपए में आपके पास कितना चावल आएगा। तो 1 रुपये में इतना आ रहा है, तो इतने रुपए में कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखना 1 रुपीज ऑफ चावल यानी कि राइस मल्टीप्लाई टोटल रुपीज, 1 रुपीज में कितना चावल आ रहा है यानी कि राइस आ रहा है 1/180। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है 5 and 5/7 से, 5 and 5/7 रुपीज से। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा केजी में। तो ये हो जाएगा 1/180 मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, 35 प्लस 5 40 अपॉन 7। 10 से 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2, ये कैंसिल आउट होगा तो 9। तो कितना बचेगा 2 × 1/9 × 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 7 जा 63 kg ऑफ राइस। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 5 and 5/7 रुपीज़ में कितना राइस आएगा 2/63 kg। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। बी का क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइक्लिस्ट कवर 14 and 2/5 किलोमीटर इन 21 and 1/4 आवर्स। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट इन 1 आवर्स, यानी कि आपको 1 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन 21 and 1/4 आवर्स कवर इन डिस्टेंस, कितना कवर करता है 14 and 2/5 किलोमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो 1 घंटे में यानी कि 1 आवर्स में कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी किलोमीटर में। तो फाइंड द 1 आवर्स डिस्टेंस कवर। तो ये यहाँ पे तो हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे लिखोगे टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 14 एंड 2/5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 21 एंड 1/4। ये कितना हो जाए 14 एंड 2/5। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही 21 एंड 1/4 को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 5 जा 70, 70 प्लस 2 72 अपॉन 5। फिर नीचे वाले को भी सिंपल में कन्वर्ट करें, 21 4 जा 84, 84 प्लस 1 85, 85 अपॉन 4। अब दोनों को चेंज कर देंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 तो ऊपर चला जाएगा और 85 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कोई किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से। तो ये 3 को 3 इसको 2 और 4 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो ये कोई भी किसी से कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 2 8 5 जा 40 प्लस 2 42। ये हो जाएगा 42, यानी कि जो फाइनल आंसर कितना आएगा 288 अपॉन 425। और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा किलोमीटर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 बी का। क्वेश्चन नंबर 6 है Sushma had 11 and 1/4 meter long ribbon. She cut into 9 equal pieces. Find the length of each piece of the ribbon. यानी कि उसके पास जो सुषमा है, सुषमा के पास एक रिबन है, रिबन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 11 एंड 1/4 मीटर, और आप उसने उसको 9 पार्ट्स में कट किया है। तो यानी कि इक्वल पार्ट्स में कट करेगी, तो इसको फिर नापन किससे डिवाइड कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। जो टोटल लेंथ है उसको जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उस पार्ट्स उतने पार्ट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे सुषमा हैड टोटल लेंथ रिबन, सुषमा हैज टोटल लेंथ ऑफ रिबन। कितनी है 11 एंड 1/4 मीटर। तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 प्लस 1 45, 45 अपॉन 4 मीटर। फिर सुषमा इसको 9 पार्ट्स में इक्वली कट कर रही है, तो सुषमा कट्स द रिबन सुषमा कट्स द रिबन सुषमा कट्स द रिबन 9 पार्ट्स इक्वली तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 4 देन मल्टीप्लाई में 9। ये जो भी लेंथ आएगी वो किस में आएगी मीटर में। 9 5 जा कितना होता है 45 5, तो ये यहाँ पे हो जाएगा
5/4 मीटर, या फिर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1 एंड 4 1 जा 4 और रिमाइंडर बच जाएगा 1 एंड 1/4 मीटर। जो ईच पार्ट आया उसकी जो टोटल लेंथ कितनी आई, 1 एंड 1/4 मीटर। वन पीस लेंथ यहाँ पे लिख देना, वन पीस लेंथ वन पीस ऑफ लेंथ कितनी आई, 1 एंड 1/4 मीटर। ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बी का, प्रीति bought 15 kg of rice for 94 and 1/2 rupees. What is the cost of 1 kg of rice? यानी कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो किसकी है, 15 kg ऑफ राइस की, और आपको फाइंड आउट करनी है 1 kg ऑफ राइस की। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन द वैल्यू 15 kg ऑफ राइस राइस ऑफ कॉस्ट, राइस कॉस्ट कितनी है 94 एंड 1/2 रुपीज। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले तो इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, 18 + 1 19। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 198/2 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट करनी है 1 kg ऑफ कॉस्ट, 1 kg राइस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइंड द वन kg राइस ऑफ कॉस्ट। तो ये 189 को किससे डिवाइड कर दोगे, 15 से। तो ये कितना हो जाएगा 189/2 × 15 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा फिर 15 भी 3 से कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, और 8 ये भी किस कैंसिल आउट होगा, ये होगा 6 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स। तो कितना बच जाएगा 63/10। तो 1 kg ऑफ राइस की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 63/15 रुपीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखा हैड 65 रुपीज, शी बोट सम नोटबुक्स, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इज 4 एंड 1/3, हाउ मेनी नोटबुक डिड सी बाय। यानी कि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 65 रुपीज हैं, और वो जो बुक नोटबुक खरीदी है उसकी ईच प्राइस कितनी है, एक बुक की कॉस्ट कितनी है 4 एंड 1/3 रुपीज। तो आपको इतने रुपए में कितनी बुक आएंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीमा हैड टोटल रुपी, रेखा यहाँ पे रेखा है तो रेखा लिखेंगे, रेखा हैज टोटल रुपीज कितनी है 65 रुपीज। ईच नोटबुक ऑफ कॉस्ट, वो जो एक नोटबुक की जो प्राइस है वो कितनी है 4 एंड 1/3।
तो यहाँ पे लिख देना ईच नोटबुक प्राइज 4 and 1/3 रुपीज। इसको भी सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितनी होगी, 4×3 = 12 एंड 1 13/3 रुपीज। अब आपको फाइंड आउट करनी है टोटल नोटबुक्स कितनी होंगी उसके पास। टोटल नोटबुक रेखा हैज, तो इस टोटल रुपीज को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 बुक ऑफ कॉस्ट से। टोटल रुपीज अपॉन 1 नोटबुक प्राइस, 1 नोटबुक ऑफ कॉस्ट। तो टोटल रुपीज तो हैं उसके पास कितने, 65। इसको डिवाइड करना है किससे, 13/3 से। ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी तो ऊपर तो हो जाएगा न्यूमरेटर में 65/3 और नीचे बच जाएगा 13। अब ये 65 13 से कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स और ये 13 कैंसिल आउट होगा 1 से। तो कितनी आएगी, 5 × 3 = कितना हो जाएगा, 15 नोटबुक्स। तो उसके पास टोटल नोटबुक कितनी होगी, 15 नोटबुक। फिर एक क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 8 था, 8 नंबर का। अब क्वेश्चन हो जाएगा बी का 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर बी का 9, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 16, if one of the fraction is 3 and 1/7 फाइंड द अदर। यानी कि आप सेम वही नंबर है जो जितने अपन ने क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 में किया था, तो सेम वही पैटर्न अप्लाई होगा। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो भी फ्रैक्शन है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट फ्रैक्शन, लेट द फर्स्ट फ्रैक्शन, मान लेते हैं x/y है, एंड सेकंड फ्रैक्शन को मैं मान लेता हूं a/b। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू गिवन है और सेकंड को आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x/y मल्टीप्लाई a/b। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 = x/y, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 and 1/7, 3 and 1/7, एंड सेकंड की आपको फाइंड आउट करनी है a/b की। तो ये तो हो जाएगा 16 = ये हो जाएगा। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 7 21 + 2 1 22, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई a/b।
अब ये तो इधर चला जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन B। अब ये कैंसिल आउट होगा 2 से तो 8 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होगा 2 से तो 11 टाइम्स। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन B। 8 7 जा कितना होता है 56 अपॉन 11 इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन B। यानी कि जो सेकंड फ्रैक्शन आई उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A अपॉन B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 अपॉन 11। ये हो जाएगी सेकंड फ्रैक्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बी का। द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 and 1/4 square meters if the breadth is 5 and 7/16 meters। फाइंड द लेंथ, यानी कि उसकी ब्रीथ और गिवन है और एरिया गिवन है। एरिया गिवन है और आपको उसकी क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि जो भी रूम है, जो शेप है, वो किस शेप का है, एक रेक्टेंगल शेप का। यानी कि इसके अंदर मान लेते हैं ये, एक तो इसकी जो ब्रीथ है यानी कि चौड़ाई है वो तो कितनी है 5 and 7/16, और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये लेंथ को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। और इसका जो टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है वो कितना है, जो टोटल एरिया है वो है, इसको मैं ब्लू से शेडेड कर देता हूँ। जो रेक्टेंगल है इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है 65 and 1/4। 65 and 1/4 मीटर स्क्वायर। आपको इस x की वैल्यू यानी कि लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो लेंथ है, पहले तो एरिया कितना है, जो जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 65 and 1/4। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 + 1 21, तो 21 60, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 का हो जाएगा 0, 6 4 जा 21, 24, 24 + 1 कैरी 25 + 1 26। ये है 65। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 का 2 कैरी, फिर 6 4 जा 24, 24 + 2 26, 26 + 1 ऊपर वाला हो जाएगा 26, 261। तो ये कितना हो जाएगा 261, ये टोटल हो जाएगा 261, 261/4 मीटर। अब ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ है 5 and 7/16, 16 5 जा 80, 80 + 7 कितना हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 87/16 मीटर।
अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। और पहले और इसको लेंथ को कितना माना अपन ने, एक्स, तो लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो ये तो हो जाएगा लेंथ, टोटल इसका एरिया कितना है 261 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है कितनी है, एक्स, और ब्रीथ कितनी है 87 अपॉन 16, 87 अपॉन 16। अभी 87 अपॉन 16 का क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हो जाएगा 261 अपॉन 7, ये हो जाएगा इधर 16 अपॉन 87 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 4 को इससे कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ये भी किससे कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा कितना 261 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 87 इज इक्वल टू एक्स। अब ये कैंसिल आउट होता है, 3 से कैंसिल आउट होगा तो 8 टाइम्स और 7 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और 9। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 29 इज इक्वल टू एक्स। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।